वेलकम गाइस। ये हमारा ट्रेडिंग बॉट का सेकंड वीडियो होगा। इसमें जैसे कि हमने इंट्रो में देखा कि हम इसमें वेब स्क्रैपिंग के ऊपर पढ़ेंगे। तो वेब स्क्रैपिंग होता क्या है वो हम यहाँ पे पहले समझते हैं। तो वेब स्क्रैपिंग सिंपली मीन्स कि आपको सपोज़ एक कोई भी वेब पेज है और वो या फिर वेब कंटेंट है या फिर कोई भी इंटरनेट पे चीज़ है और वो आपको अगर उसका कंटेंट चाहिए तो आप उसे निकाल सकते हो। उसे ही स्क्रैपिंग बोलते हैं। तो इसमें भी हम वही करने वाले हैं। क्योंकि हमारा ये ट्रेडिंग बॉट है तो इसे मार्केट का डेटा चाहिए होगा, क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी में हमें डेटा चाहिए और ये लाइव होने वाला है, राइट। मतलब अगर सपोज़ हमारा कोई एक स्ट्रैटेजी है तो लाइव मार्केट से डेटा आएगा। वो स्ट्रैटेजी अगर सेटिस्फाई होगा तो हम ऑर्डर डाल देंगे और उसके हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम चेक करेंगे, राइट। सो उसके लिए आप सबको बहुत सारे व्यूअर्स को मालूम होगा मनी कंट्रोल वेबसाइट। तो ये वेबसाइट पे से मैंने ये पेज लिया है। ये पेज इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मुझे जो निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स मिल जाएंगे, उनके नाम प्लस उनका मुझे लास्ट ट्रेडिंग प्राइस भी मिल जाएगा यहाँ से, एलटीपी और परसेंटेज चेंज भी। क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी सिंपल होने वाला है, जिसमें हम सिंपली एक स्ट्रैटेजी होगा जिसमें हम सिंपली जो भी स्टॉक -1.5 से 1.75 के बीच में होगा उसे हम क्या कर देंगे, सेल करेंगे। लॉजिक ये है कि जो स्टॉक -1.5 से -1.75 तक गिरा है वो मोस्टली और गिरेगा। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे जस्ट फॉर ये ट्रेडिंग बॉट के लिए हम ये सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो, राइट। सो ये हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस या फिर बुक प्रॉफिट ये सब भी होगा और आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन ये ट्रेडिंग बॉट एक सिंपल बॉट काम कैसे करता है वो हम इसमें पढ़ेंगे और एक सिंपल ट्रेडिंग बॉट बनाएंगे। सो एनीवे, जो दूसरा चीज़ हम ये स्क्रैपिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं वो होगा npm रिक्वेस्ट। तो npm जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये नोड पैकेज मैनेजर है। ये ऑलरेडी बिल्ड पैकेजेस होते हैं जो एक स्पेसिफिक काम करता है। जैसे कि ये केस में ये रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे कि देखो अभी मैंने ये npm पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो गया, ये ब्राउज़र ने ओपन किया। वैसे ही आपको कोई भी सर्च करना होता है तो आप ब्राउज़र पे जाते हो और टाइप करते हो और फिर एंटर करते हो तो आपको वो पेज मिल जाता है। तो होता क्या है, वो ब्राउज़र जैसे ही आप एंटर करते हो तो सामने वाले के सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है आपका ब्राउज़र, और सामने वाले का सर्वर आपका रिक्वेस्ट मिलने के बाद रिस्पॉन्स में वो पेज भेजता है जो आपको चाहिए होता है। तो क्योंकि हमारा एप्लीकेशन में भी हमें डेटा चाहिए होगा और उसके लिए हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे हम, और उसी के लिए ये हम npm रिक्वेस्ट पैकेज यूज़ करने वाले हैं। आप देख सकते हो, आप इसके ऊपर पढ़ सकते हो इसमें। सेकेंड पैकेज जो हम यूज़ करेंगे वो होगा npm चीडियो होगा। ओके, चीडियो का यहाँ पे यूज़ ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि सामने वाले का सर्वर रिक्वेस्ट मिलने के बाद, आपका रिक्वेस्ट मिलने के बाद वो एक रिस्पांस भेजता है जिसमें वेब पेज होता है, ठीक है ना। वेब का कंटेंट होता है जो आपको आपके ब्राउज़र पे दिखता है। तो क्योंकि यहाँ पे ब्राउज़र नहीं है, यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग बॉट है जो कि एक एप्लीकेशन है, तो जो भी हमें रिस्पांस में मिलेगा वो हम इस npm चीडियो में डालेंगे, चीडियो पैकेज में डालेंगे। और ये पैकेज क्या करेगा, वो पूरा रिस्पॉन्स को ले लेगा और हम विद द हेल्प ऑफ चीडियो आप उसमें से कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम हमारा डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे जो कि मोस्टली 3 चीज़ होगा। आपको बताया मैंने, नाम 50 स्टॉक्स का, दूसरा चीज़ होगा लास्ट प्राइस, और तीसरा चीज़ होगा यहाँ पे परसेंटेज चेंज। ये हमारा तीनों चीज़ हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपको लॉजिक समझ गया। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये रिक्वेस्ट npm से हमारे एप्लीकेशन के थ्रू,
फिर जो रिस्पॉन्स आएगा वो हम चीडियो में डाल के एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या, 3 चीज़, जो कि नाम, लास्ट प्राइस और परसेंटेज होने वाला है। तो ये हो गया हमारा बेसिक लॉजिक। अब फटाफट बनाते हैं। तो फर्स्ट चीज़ हम करेंगे, ओके जस्ट होल्ड ऑन। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक फ़ाइल बना देता हूँ। वो फाइल का, आप कोई भी फाइल बना सकते हो। ये फाइल मैं बनाता हूँ, सॉरी, ओके एक नया फोल्डर बनाता हूँ मैं। इसका नाम देते हैं हम ट्रेडिंग बॉट। ओके और मैं इसे ओपन कर देता हूँ विजुअल स्टूडियो में। ये एक एडिटर है जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट और एप्लीकेशन कोडिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो, मार्केट में और बहुत सारे हैं। सो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और एक होता है एटम, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा होता है। सो एनीवे, तो ओके ये खुल गया है। हम इसमें जो भी हमारा रिक्वायर्ड फाइल से हम बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले जो फाइल बनाऊंगा वो बनाऊंगा मैं सर्वर। अच्छा ये सर्वर से ये होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा सब फाइल्स के लिए। यहाँ से ही जो भी काम करवाना है हमारा एप्लीकेशन में, यहाँ से ही होगा। दूसरा चीज़ जो हमेशा आपको करना होता है नोड प्रोजेक्ट में, या फिर नोड एप्लीकेशन बोलो, ओके ये यहाँ पे थोड़ा लैग हो रहा है ये। ओके सो जो सेकंड चीज़ आपको हमेशा करना होता है वो ये है कि आपको इनिशियलाइज करना होता है प्रोजेक्ट, इन द सेंस कि जैसे कि मैंने बताया हम यहाँ पे 2 पैकेज यूज़ करने वाले हैं। तो वो सब पैकेज यूज़ करने के लिए नोड प्रोजेक्ट में आपको नोड को इनिशियलाइज करना होता है। उसके लिए नोड इनिट करेंगे हम। इससे ये होगा कि जो भी बेसिक डिपेंडेंसी है वो इसमें आ जाएगा, जो भी हमारे पैकेज के लिए चाहिए। सो देखो यहाँ पे, होल्ड ऑन, ओ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे आपको npm इनिट करना है, माय मिस्टेक। ओके npm इनिट से ये होगा कि आपका बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो फॉर दिस नोड पैकेज वो इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर आप सब पैकेजेस यूज़ कर सकते हो बाहर का अपने हिसाब से। एप्लीकेशन सी नोड में एप्लीकेशन बनाना बहुत इजी है। पाइथन से भी बना सकते हो और वो भी अपने जगह पे है। ओके सो देखो यहाँ पे पैकेज नेम ऑलरेडी ये ट्रेडिंग बॉट जो हमने फाइल का नाम दिया है वो आ गया। आप एंटर करते रहना यहाँ पे। फिलहाल मैं सब एंटर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी डालना है तो मैं डालता हूँ कि सिंपल ट्रेडिंग बॉट। आप नहीं डालोगे कुछ भी तो भी चलेगा। ओके एंट्री पॉइंट देखो, जैसे कि मैंने बताया ये हमारा सर्वर जीएस एंट्री पॉइंट होगा। टेस्ट कमांड ये सब मैं एंटर करता हूँ। गेट इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ऑथर में आपका नाम डाल देना, एंटर येस। तो जैसे आप येस करोगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका पैकेज डॉट जेसन आ गया है। ये आपका फाइल बन गया है। अब आप सब पैकेजेस ऐड कर सकते हो। आपको मैं दिखाता हूँ इसमें क्या होगा। देखिए आप यहाँ पे आपका बेसिक नोड प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है। दूसरी बात, अब मैं यहाँ पे जो भी मुझे पैकेजेस चाहिए वो मैं इंस्टॉल करता हूँ। जैसे कि npm अभी चेक किया हमने, हमें रिक्वेस्ट और चीडियो चाहिए, राइट। तो वो दोनों को मैं इंस्टॉल करने के लिए आप ये कमांड दबाओगे सिंपली, और दोनों साथ में इंस्टॉल हो जाएगा और सेव हो जाएगा। सेव मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप दबा सकते हो। ओके यहाँ पे npm होल्ड गाइस, यहाँ पे हमें इंस्टॉल दबाना, यहाँ पे ओके सॉरी, तो यहाँ पे npm इंस्टॉल चीडियो सेव करना है, राइट।
सो अब ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे पैकेजेस और दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत छोटे पैकेजेस है, ये कुछ 5 से 10 सेकेंड में इंस्टॉल हो जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंस्टॉल हो रहा है। और जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा तो आप package.json में आप चेक कर सकते हो कि कौन से डिपेंडेंसीज आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं आपको दिखा दूंगा। सो ओके तो जब तक इंस्टॉल होता है हम एक काम करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट पर बढ़ते हैं हम आगे। इनफैक्ट आई थिंक इंस्टॉल हो चुका है, या देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पे चेक कर लेना पैकेज में। पैकेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके देखो मैंने पैकेज को रिफ्रेश किया तो ये ऑलरेडी चीरियो और रिक्वेस्ट पैकेजेस इंस्टॉल हो गया है, ठीक है ना। सो अब आपको नेक्स्ट चीज़ हम सर्वर बनाएंगे। सर्वर तो इसके लिए हमें एक अब क्योंकि हमने पैकेजेस इंस्टॉल कर लिया है तो अब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। सो पहले तो हमें, और रिक्वेस्ट भेजने के लिए भी सिंपल है, हम यहाँ से ये रिक्वेस्ट npm पे जाएंगे। कोडिंग बहुत सिंपल है। सी नोट के कोई भी पैकेज को यूज़ करने से पहले आपको ये कांस्टेंट रिक्वेस्ट इक्वल टू रिक्वायर, ये रिक्वायर्ड आपको वो पैकेज का हमेशा इंस्टॉल करना ही होता है। यहाँ पे मैं सब ले लेता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ मेरे सर्वर में। ओके अभी देखिए ये सब मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, मैं सब निकाल देता हूँ। ओके ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, हमारा URL ये नहीं है, आपको बताया मैं, वो मनी कंट्रोल का होने वाला है। सो पहला थिंग मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे URL डालता हूँ। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं वो URL एक वेरिएबल में डाल देता हूँ और मैं उसे URL नाम देके सॉरी मैं वो URL होल्ड ऑन या मैं ये URL कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो इससे ये होगा कि अब जो एक बड़ा URL यहाँ पे लिखने से अच्छा अब यहाँ पे हमें सिर्फ URL लिखेंगे हम, ठीक है। ओके सो रिक्वेस्ट पैकेज को यूज़ करने के लिए हमें ये प्रॉमिस यूज़ करना होता है, ये प्रॉमिस फंक्शन है। और जैसे ही आप प्रॉमिस के लिए प्रॉमिस भेजोगे तो आप URL भेजते हो और वो URL भेजते हो और सामने वाले सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आपको यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स मिलेगा। बॉडी भी वो रिस्पॉन्स का ही बॉडी होगा। एरर मतलब सामने वाले के सर्वर से कोई एरर आया तो आपको एरर मिलेगा, ठीक है। और ये फंक्शन में अभी मैं एक काम करता हूँ, फ़िलहाल तो कंसोल लॉक करता हूँ। कंसोल लॉक करता हूँ कि हमें बॉडी क्या मिलता है, ठीक है। चेक करते हैं हमें क्या बॉडी मिल रहा है। सो सब ठीक है। हाँ पहले तो इसको सेव कर देना और आपका प्रोजेक्ट रन करने के लिए आपको सिंपली npm स्टार्ट करना होता है। npm स्टार्ट मोस्टली हमें हमें इससे एक वेब पेज मिलेगा। देखिए आप यहाँ पे हमें पूरा HTML कंटेंट मिल गया, वो पूरा वेब पेज मिल गया, उसका पूरा HTML मिल गया हमें और वो लिंक का। लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ स्पेसिफिक डेटा चाहिए। तो इसीलिए अभी नेक्स्ट थिंग हमें जो यूज़ करना है, आपको मैंने बताया चीरियोस यूज़ करना है। चीरियोस के लिए भी मैं
वो उसके पैकेज पे जाऊंगा और जैसे कि आपको बताया कोई भी पैकेज यूज़ करने से पहले आपको ये कांस्टेंट रिक्वायर तो आपको चाहिए ही होता है। रिक्वायर मतलब वो पैकेज आप यूज़ करने वाले हो, लेकिन यहाँ पे मैं सेकेंड लाइन भी यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि वो हमें यूज़ होने वाला है। ओके, सो पहले तो उसे हम रिक्वायर के यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये। ओके गाइस, तो पहले मैं रिक्वायर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और ओके, तो चीडियो मैंने ले लिया। अब मैं चीडियो को यूज़ करने के लिए उसके नीचे ही आप स्टेटमेंट देख सकते हो, ये स्टेटमेंट आपको यूज़ करना होता है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सो जैसे कि हमें रिक्वेस्ट हमने भेजा और हमें रिस्पॉन्स मिला बॉडी में, आपने देखा पूरा बॉडी, लेकिन वो पूरा बॉडी हमें नहीं चाहिए, हमें उसका कोई एक पार्ट चाहिए, तो हम वो लोड के अंदर डाल देंगे। लोड जो कि चीडियो का एक मेथड है, ठीक है ना। तो इसमें हम अपना बॉडी डाल देंगे। सो लोड प्रॉपर्टीज़ में हमने डाल दिया बॉडी। इसका सिंपली ये कि अब जो पूरा बॉडी है वो चीडियो के अंडर है और ये पूरा मैंने एक डॉलर वेरिएबल को असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब कंसोल लॉग फिर से करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा। इनफैक्ट सेम ही चीज़ मिलने वाला है, बट एक बार चेक कर लेते हैं। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ओके, मैटर नहीं करता है, लेकिन जस्ट ओके इसे कंसोल लॉग कर देते हैं। लेकिन आप देखोगे आपको क्या मिलेगा। सो पहले हमें पूरा HTML मिला था, लेकिन अभी हमें HTML नहीं कुछ और मिलने वाला है, आप देखना। ओके, यहाँ पे हमें फिर से सेम HTML मिला, लेकिन हम सॉरी, मैंने यहाँ पे बॉडी यूज़ किया है, लेकिन हमें यहाँ पे डॉलर यूज़ करना है, सॉरी। ओके, और सेव कर देता हूँ, हमेशा सेव करना। ओके, अब आप देखोगे कि हमें देखो रिस्पॉन्स तो आएगा, हमें HTML मिलना चाहिए, लेकिन हमें HTML नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखो हमें ऑब्जेक्ट मिला है। ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो सामने से सर्वर से रिस्पॉन्स में आया है। ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये पूरा HTML ही है, राइट। सो ऑब्जेक्ट से HTML कन्वर्ट करने के लिए जब भी आप चीडियोस यूज़ करते हो तो हमेशा एक काम करना, आप वो डॉलर के आगे HTML लिख देंगे हम। तो अब हमें आप देखोगे वो पहले के ही तरह पूरा पेज मिलेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं सेम मिला। अब फटाफट हमें जो जो चाहिए हम वो काम करते हैं। तो फिर से हम जाएंगे कि हमारे पेज पे, आप इस पर राइट क्लिक करना और डेव टूल्स ओपन कर लेना, इंस्पेक्ट दबा के। ये क्रोम का इनबिल्ड डेवलपर टूल्स है। ओके, अब क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, मैं इसे जूम कर देता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा HTML पेज है, यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर। सो आपको एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, राइट। जैसे कि मुझे ये नाम चाहिए, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा तो वो स्पेसिफिक एलिमेंट मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे देखो वो स्पेसिफिक एलिमेंट यहाँ पे बजाज फाइनेंस। ये किसके अंदर है? 8 एंकर टैग के अंदर है, वो स्पैन के अंदर है और वो TD के अंदर है। TD यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। TD से पहले आप टेबल देख लो। ये टेबल को जैसे ही मैं कर्सर लेके आता हूँ तो पूरा टेबल हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ पे टेबल है, वो टेबल ये टेबल एलिमेंट के अंदर बनता है। टेबल एलिमेंट के अंदर पहला जो एलिमेंट होता है वो हेड होता है। ये हेड में आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में ये हाईलाइट हो गया है। फिर बॉडी आता है, बॉडी के अंदर रोज, TR मतलब होता है रोज। तो ये हमारा फर्स्ट रो है। वैसे ही सेकेंड रो रिलायंस के लिए और TR होगा, वैसे ही 50 TR होने वाले हैं। आपको मैं दिखाता हूँ नीचे। नीचे देखो बहुत सारे TR है, आपको दिख रहा है ये हर एक TR,
हर एक के अंदर क्या है वो दिखाया नहीं है, लेकिन आप डबल क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो मिल गया मुझे डबल क्लिक करने पे। लेकिन हम पहले टी आर के पास आते हैं पहले। तो ओके, टी आर के अंदर टी डी है। ओके, टी डी क्या होता है, वो रो का हर एक कॉलम्स, 1 2 3 कॉलम्स है राइट। ये कंपनी नेम एक कॉलम है, फिर हाई दूसरा कॉलम है, फिर लो तीसरा कॉलम है, ऐसे। सो हमें कौन सा, हमें पहला कॉलम चाहिए। पहले कॉलम के अंदर क्या है, लाइक दिस। सो अभी आप चीरी, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्स में ये पूरा HTML हमारे पास अवेलेबल है और हमें एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए, तो वो पार्ट को हम एलिमेंट के नाम के हिसाब से या फिर क्लास नेम के हिसाब से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक स्पैन है, क्योंकि स्पैन के अंदर ही क्या है, बजाज फाइनेंस। वैसे तो एंकर टैग के अंदर है, लेकिन एंकर टैग का ऐसा कोई क्लास नहीं है और ये टैग को मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये पेज में बहुत सारे एंकर टैग हो, इसलिए मैं ये क्लास यूज़ करूँगा और ये क्लास का नाम जो है वो मैं कॉपी करता हूँ। चलो, तो क्लास का जो नाम है वो मैं कॉपी करता हूँ और हम ये क्लास के एलिमेंट को हमारे चीरियो से एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलो यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग किया है मैंने। सो यहाँ पे मेरे पास पूरा रिस्पॉन्स में पूरा HTML है, लेकिन मुझे एक कोई पार्ट चाहिए राइट। तो मैं सिंपली काम करूँगा, यहाँ पे क्लास यूज़ करूँगा। जब भी आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करोगे विथ क्लास, तो आपको डॉट यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो वो क्लास मुझे मिल गया और वो क्लास का HTML पार्ट चाहिए मुझे। हमेशा आपको ये दबाना होगा, अदरवाइज़ आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जैसा मैंने बताया था। तो देखिए हमें क्या मिलता है। अब फिर से हम npm करते हैं और स्टार्ट करते हैं। होपफुली हमें हमारे रिलायंस मिलेगा हमें, या फिर जो भी पहला स्क्रिप्ट था, देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमें कंसोल लॉग $HTML। ओके, या आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो गया है, इनफैक्ट लोड हो गया है और यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिख के आ गया है। इनफैक्ट वो जो यहाँ पे देखिए, ये जो क्लास के अंदर जो भी है वो सब आ जाएगा। देखो ये सब उसके अंदर, ये एंकर टैग के एलिमेंट्स है, ये डिव भी है। तो पहले जो हमें पूरा पेज का HTML मिला था वो अभी हमें 3-4 लाइन में ही मिल रहा है। लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ बजाज फाइनेंस लिखा हुआ चाहिए, हमें सिर्फ वो नाम चाहिए राइट। तो और हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम चीरियोस में आते हैं। चीरियोस के डॉक्यूमेंटेशन में आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ है। लेकिन और एक चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं, वो फाइंड यूज़ करने वाले हैं। ओके, फाइंड से क्या होता है, वो स्पैन के अंदर में भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हम फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे मैं वो स्पैन के अंदर का एलिमेंट कर रहा हूँ फाइंड अब, विच इज़ ए, जो कि एंकर टैग है और उसका HTML। अब हमें मोस्टली बजाज फाइनेंस ही लिख के आएगा। तो अब मैंने npm स्टार्ट किया, तो अब मुझे खाली बजाज फाइनेंस ही मिलेगा। ओके गाइस, ये वीडियो बड़ा हो रहा है, हम फटाफट हमारे 50 एलिमेंट्स और उसके नाम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो आपने देखा यहाँ पे अभी मुझे सिर्फ बजाज फाइनेंस ही मिला है। अब प्रॉब्लम ये है, मुझे एक एलिमेंट नहीं चाहिए या फिर एक स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मुझे निफ्टी 50 स्क्रिप्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम उसके लिए हम यूज़ करेंगे ईच। और ईच होता ये है कि हर एक TR, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक्चुअली ये HTML में बहुत सारे TR है, तो हर एक TR के हर एक रो से मैं ये एलिमेंट निकालने वाला हूँ। तो अभी मैं ईच ऑपरेटर यूज़ करूँगा। तो देखिए यहाँ पे, तो ईच ऑपरेटर यूज़ करने के लिए सिंपली पहले मैं ये अपना चीरियो का एलिमेंट ले लेता हूँ। ओके, और चीरियो के एलिमेंट में मैं डाल देता हूँ यहाँ से कॉपी करके।
जो हमने ऑलरेडी अभी किया। सॉरी गाइस, यहाँ पे डॉलर साइन हमें चाहिए या, और मैं फिर ओके, इससे हमें मालूम है हमें वो स्पैन मिल जाएगा, और हमें वैसा बहुत सारा स्पैन होगा क्योंकि हर एक टीआर में स्पैन होगा, तो हमें हर एक के लिए यूज़ करना है, तो हम ईच यूज़ करेंगे। ओके, आपने देखा ईच। ओके, ईच ऑपरेटर के अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन लेंगे, जो कि दो चीज़ लेगा। पहला चीज़ होगा कि मैं यहाँ पे लेता हूँ इंडेक्स आई या फिर, और सेकंड चीज़ होगा वो एलिमेंट के कॉल बैक फंक्शन। जिन लोगों को नहीं पता वो सिंपली ये होता है कॉल बैक फंक्शन जो यहाँ पे मैंने बनाया यहाँ से। इसमें एक फंक्शन ही होता है ये, लेकिन हमें फंक्शन जो नॉर्मल लिखते हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ES6 का न्यू थिंग है। बट एनीवे, जैसे फंक्शन के अंदर आप दो ऑपरेटर लेते हो, यहाँ पे मैंने आई और एलिमेंट लिया, और यहाँ पे एरो बनाया जो कॉल बैक फंक्शन का एक फीचर है, और इसके अंदर जो हमें करना है। तो बेसिकली क्या होगा, ये एलिमेंट लेगा, और जितने भी ईच एलिमेंट है वो क्या करेगा, जितने भी ये एलिमेंट है जो कि हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो हर एक एलिमेंट के लिए ये इटरेट होगा। मतलब हर एक एलिमेंट में से हम स्पैन, हर एक टीआर एलिमेंट में से हम स्पैन लेके उसका नाम लेने वाले हैं। तो वो यूज़ करने के लिए हम सिंपली करते हैं कॉन्स्ट नाम देते, चलो उसको मैं क्या नाम देता हूँ, स्टॉक नेम नाम देता हूँ मैं ऐसे। और सो अभी आपको यूज़ करना है, फिर से डॉलर यूज़ करना होगा, उसके अंदर एलिमेंट लेता हूँ मैं, जो एलिमेंट आने वाला है यहाँ से। और अब आप ओके, इतना करने से अभी आपको ये पहला टीआर मिल जाएगा, पहला टीआर के अंदर का स्पैन मिल जाएगा। अब आपको उसके अंदर फाइंड करना है, राइट। इनफैक्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यही पूरा चीज़ मैं फिर से पेस्ट कर देता हूँ। राइट, सो हमें मिल गया। ओके, अभी इसका फ़ायदा ये है कि ये एक बार नहीं, आप अभी हमें जैसे कि पहले एक ही नाम मिला था, हमें 50 के 50 स्क्रिप्ट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट, ये जो स्पैन है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 50 टीआर है, और वो हर एक के अंदर स्पैन है, और वो ईच ऑपरेटर यूज़ करने से ये होगा कि हर एक के अंदर हम ये यूज़ करने वाले हैं। सो देखिए आपको आउटपुट क्या मिलता है, और आउटपुट के लिए मैं एक काम करता हूँ, कंसोल लॉग करता हूँ। कंसोल लॉग, यहाँ पे मैं स्टॉक नेम करता हूँ, राइट। ओके, कंसोल लॉग स्टॉक नेम। इनफैक्ट और एक काम कर देते हैं हम। ओके, जो अभी हमें, क्योंकि हमारे ट्रेडिंग बॉट के लिए हमें जो डेटा चाहिए वो हम एक एरे में डाल देंगे, तो मैं एक एरे भी बना देता हूँ यहाँ पे। आगे हम ग्लोबल एरे बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं फ़िलहाल एक कांस्टेंट एरे बनाता हूँ, जिसे मैं एरे नाम देता हूँ array1। एक एम्प्टी एरे होगा, और ओके, मैं काम करूँगा, जो भी मुझे यहाँ पे डेटा मिलेगा वो डेटा स्टॉक नेम के अंदर हो जाएगा, जो कि बजाज फाइनेंस होगा फर्स्ट केस में। फिर से सेकंड केस में जो भी नाम है वो मिलेगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, जैसे ही वो डेटा मुझे मिलेगा मैं उसे मेरे एरे के अंदर डाल दूँगा, और इससे ये होगा, इनफैक्ट एरे डॉट पुश, इसमें मैं स्टॉक नेम डालता हूँ या। ओके, सो अभी इससे ये होगा कि हर एक बार इटरेट होगा,
और हमें हमारा स्टॉक नेम मिल जाएगा और वो स्टॉक नेम हम एरे में मतलब डालते रहेंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं एरे देखता हूँ मुझे कौन सा एरे मिलता है, तो वो एरे में मोस्टली हमें 50 के 50 स्टॉक नेम मिल जाएंगे। सो गाइस यही होगा हमारा वेब स्क्रैपिंग। सो यहाँ पे देखते हैं। सो मोस्टली हमें अभी एरे मिलना चाहिए जिसमें 50 का 50 स्टॉक नेम होना चाहिए। सो मार्केट में मोस्टली ये डेटा आप ख़रीदने जाओगे, ओके तो आप देख सकते हैं एरे के अंदर 50 का 50 नाम मिल गया है मुझे। सो गाइस देखा आपने कितना इजी था आपने। और ये हो गया एक रिक्वेस्ट। वैसे मैं डायनेमिकली मतलब हर 2 सेकंड में 1 सेकंड में रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ और डेटा ले सकता हूँ। तो ये हो गया नाम। वैसे ही हम प्राइस लेंगे और परसेंटेज लेंगे, ठीक है। ये हमारे ट्रेडिंग बॉट में डायनेमिकली होने वाला है। गाइस आप मार्केट से डेटा खरीदोगे तो आपको मोस्टली 0,000-2,000 में दे रहा है या अपने एपीआई के थ्रू, लेकिन यहाँ पे आप फ्री में कर सकते हो। बट खाली इसमें एक कैच ये है कि क्योंकि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ये पार्ट ऑफ वेब स्क्रैपिंग है। एक्चुअल वेब स्क्रैपिंग में तो आप पाइथन के बहुत सारे क्रॉलर्स यूज़ करते हो, एक्सट्रैक्टर्स यूज़ करते हो, लेकिन यहाँ पे सिंपली हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। लेकिन इसका कैच ये है कि आप जब भी यूज़ करोगे तो ज़्यादा रिक्वेस्ट मत भेज देना सामने वाले के सर्वर के ऊपर, क्योंकि फिर उनके सर्वर के ऊपर लोड आ सकता है। यहाँ पे हम हमारे ट्रेडिंग बॉट में हार्डली 3 से 4 रिक्वेस्ट भेजेंगे पर 1.5 सेकेंड, जो कि ना के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने सुना होगा एक अटैक होता है DDoS अटैक, जो ये रिक्वेस्ट के ऊपर ही होता है कि आप 1 सेकेंड में मोर देन लैक्स रिक्वेस्ट भेजते हैं और सामने वाला का सर्वर हैंडल नहीं कर पाता है। सो आपको समझ गया। सो कम रिक्वेस्ट भेजना, 3 4 5 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये हो गया हमारा नाम। सेम वे हम कर सकते हैं नाम। और अभी मैं एक काम करता हूँ, एक और दिखा देता हूँ आपको प्राइस, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो गया है। लेकिन मैं प्राइस कैसे एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो प्राइस के लिए देखिए यहाँ पे एलिमेंट है। इनफैक्ट यही TR के अंदर आप जाओगे तो प्राइस यहाँ पे ये हो गया, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ओके। यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो यहाँ पे है। तो ये कौन सा TD एलिमेंट है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 4th TD है, राइट। तो 4th TD है। तो मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, ये आपको मैं दिखाता हूँ। फिर तो मैं ये सेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। इसमें भी मैं ईच यूज़ करने वाला हूँ। इसमें हम फिर से हर एक स्टेप नहीं करेंगे, बट सिंपली मैं यहाँ पे ईच यूज़ करता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, ओके, फॉर ईच। लेकिन यहाँ पे हमें ये यूज़ नहीं करना है, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें चौथा TD चाहिए हर एक TR का, राइट। सो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, अब देखो यहाँ पे, ओके। और आपने ध्यान दिया होगा, जिन लोगों को मालूम होगा, ये जो चिड़ियो है वो बहुत कुछ रिलेट करता है जेक्वेरी से। जेक्वेरी जैसा ही है वो भी, जिन लोगों को पता होगा जेक्वेरी क्या होता है। तो इसमें मैंने TR एलिमेंट ले लिया। अभी आप इसमें ना आप फाइंड कर सकते हो 4th चाइल्ड मतलब वो एलिमेंट के अंदर सब एलिमेंट्स जो होते हैं, वो कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो उसके चाइल्ड होगा। ये DOM विच इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक थिंग है। DOM क्या होता है, वो HTML पेजेस कैसे बनते हैं उसके रिलेटेड है। चाहिए तो मैं कभी फ्यूचर में बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। लेकिन अभी के लिए आप याद रखो कि ये जो मेरा, जैसे कि आपने देखा है TR, जो फर्स्ट TR है उसके 4th TD है मेरा एलिमेंट। मेरा कौन सा एलिमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो लास्ट प्राइस है। फर्स्ट होगा ये बजाज फाइनेंस, सेकेंड होगा ये, थर्ड और फोर्थ।
तो ये टी आर के अंदर फोर्थ चाइल्ड है ये, ठीक है। ये फोर्थ टी डी है, फोर्थ टी डी है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक आपको मैं दिखा देता हूँ सर्च करके। nth ऑपरेटर होता है nth चाइल्ड करके। जैसे आप nth चाइल्ड दबाओगे तो देखो यहाँ पे मिल गया आपको nth चाइल्ड कैसे यूज़ करना है। एनीवे हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको मालूम पड़ गया कि आपको कैसे यूज़ करना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे nth चाइल्ड ये कैसे यूज़ किया है। वही हम चीडियो में भी यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो मैं दिखाता हूँ आपको। ओके ओके सो टी आर का सेम थिंग हम यूज़ करेंगे यहाँ पे टी डी का nth चाइल्ड। लेकिन यहाँ पे कौन सा चाइल्ड है, यहाँ पे हमारा फोर्थ चाइल्ड है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हर एक टी आर लेगा ये उसका टी डी, और उसका टी डी में भी कौन सा चौथा टी डी, और वो एलिमेंट को लेके। अच्छा यहाँ पे हमें ए नहीं चाहिए क्योंकि उसके चौथे एलिमेंट में देख लेते हैं एक बार। ओके उसके चौथे एलिमेंट में ओके सो यहाँ पे उसका चौथा एलिमेंट है, राइट। सो उसके चौथे एलिमेंट में टी डी में इनफैक्ट वही एक सिंपल वही एक टेक्स्ट है। तो हमें कुछ भी एंकर टैग वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या अब यहाँ पे जो मैंने HTML यूज़ किया है वो आप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट ऑपरेटर, वो भी सेम काम करेगा। तो और यहाँ पे मैं नाम चेंज करके प्राइस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली सेम यहाँ पे मैं एक आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे और एक एरे बनाता हूँ। चलो कांस्टेंट एरे 2 बना देता हूँ मैं। ओके और मैं यहाँ पे एरे 2 को पुश करता हूँ, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। चलो एरे 2, ठीक है। सो और इसको कंसोल लॉग को ओपन कर देते हैं। तो अभी हमें क्या मिलना चाहिए, प्राइस मिलना चाहिए 50 के 50 स्टॉक का। अब इसका लेंथ भी चेक कर सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट के लिए दिखा देता हूँ। सो गाइज आपने देखा कि कितना ओके प्रॉब्लम यहाँ पे है कि शायद से हमने सेव नहीं किया है। यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ओके सेव हो गया, फिर से सेव। सो गाइस मैं आपको ये बता रहा था कि आपने देखा कितना इजी है वेब स्क्रैप करना। खाली डिस्क्लेमर टाइप आप थोड़ा सा सामने वाले के वेबसाइट के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए। वैसे ये इलीगल चीज़ नहीं है और पूरा लीगल भी नहीं बोल सकते इसे, इसमें ये थोड़ा सा ग्रेट थिंग है। लेकिन ओके यहाँ पे देखिए वो एरर आया है, स्टॉक नेम इज़ नॉट डिफाइंड। मैं यहाँ पे एरर आया था, राइट। सो एरर क्या है, स्टॉक नेम। ओके सो स्टॉक नेम कहाँ पर है जो नॉट डिफाइंड है। ओके यहाँ पे एरे पुश स्टॉक नेम, और यहाँ पे भी स्टॉक नेम है। ओके यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया है, ये प्रॉब्लम है, राइट। ओके तो उसको चेंज कर देते हैं। कंप्यूटर
ओके, सो अब सब कुछ सही होना चाहिए। सॉरी गाइस, मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था चार्जिंग की वजह से। सो गाइस, आपने देखा कितना इजी है एक्सट्रैक्ट करना डेटा फ्रॉम कोई भी वेबसाइट से थ्रू वेब स्क्रैपिंग। बट खाली आपको बताया मैंने आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, और अगर आप वो चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे कि सामने वाले सर्वर पे ज़्यादा रिक्वेस्ट मत भेजना, अदरवाइज़ ये ठीक है, ग्रे एरिया है, लेकिन थोड़ा सा कंसेंट लेके आप कर सकते हो। सो आपने देखा, और यहाँ पे हम फिर से एक काम करते हैं, चेक करते हैं, तो हमें 50 प्राइस मिलना चाहिए, नॉट। सो होपफुली ये वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मोस्टली कैसे वेब स्क्रैपिंग करते हैं थ्रू Node.js, और आप आगे भी सीरीज़ में कंटिन्यू करोगे। यहाँ पे फाइनल जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मोस्टली हो जाना चाहिए। या गिव मी अ सेकेंड। ये गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे निफ्टी 50 के 50 प्राइस मिल गया है। तो ये हो गया, और यही आप डायनामिकली भी कर सकते हो, हर 1.5 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड में आप ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेडिंग बॉट बनाने के लिए, राइट। सो हमने देखा कि प्राइस कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, और नाम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही हम परसेंटेज भी एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। वो मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए प्रैक्टिस देता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी कोड अपलोड कर दूंगा, और आपसे छोटा सा एक डिस्कशन कर दूंगा, लेकिन आपको सेम प्रोसेस यूज़ करना है, ठीक है। तो ये वीडियो में एक छोटा सा हमने वेब स्क्रैपिंग से हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया। तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट वेब स्क्रैपिंग। होप आप आगे सीरीज़ कंटिन्यू करोगे और आपको मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।